झरिया शहर को खतरा भूमिगत आग से नहीं है, बल्कि बीसीसीएल प्रबंधन और प्रशासन से खतरा है, क्योंकि प्रशासन और प्रबंधन झरिया को बचाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किए हैं। झरिया के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भूमिगत आग का हवाला देकर खाली करने का फरमान जारी कर रहा है। इससे लोगों में भय का वातावरण बन गया है। इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया गया। उक्त बातें गुरुवार को झरिया मुद्दा पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महानगर सचिव राधेश्याम वाल्मीकि ने झरिया के सहाना पहाड़ी दोबारी में बैठक कर कही। बैठक में सहाना पहाड़ी के महिलाएं एवं प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे। राधेश्याम वाल्मीकि ने कहा कि 40 वर्षों से यहाँ के 500 मजदूर लोडिंग का काम करते थे, लेकिन सफेद पोशाक नेताओं और यहाँ के प्रबंधन की गलत नीतियों के कारण ट्रक लोडिंग कार्य बंद हो गया। मजदूर भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। बीसीसीएल सहाना पहाड़ी के लोगों को विस्थापन करना चाह रही है। बीसीसीएल ने धनुडीह के लोगों का बेलगड़िया शिफ्ट किया है, पर उनकी आज स्थिति क्या है, कभी भी जिला प्रशासन या बीसीसीएल के कोई भी अधिकारी देखने नहीं पहुंचे। सब बेरोजगार हो गए हैं, भूखे मरने की नौबत आ गई है। सहाना पहाड़ी ग्रामीणों का विस्थापन करना चाहती है तो स्थानीय परियोजना में बीसीसीएल पहले मजदूरों को रोजगार दे। अगर ऐसा नहीं करती है तो किसी भी कीमत पर बस्ती खाली नहीं होगा। अगर बलपूर्वक हटाने का प्रयास किया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले उग्र आंदोलन किया जाएगा। गरीबों पर किसी तरह का अत्याचार हुआ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला महानगर राधेश्याम वाल्मीकि ने कहा कि झरिया अंचल कार्यालय के सीओ राजेश सिंह बेरा कोलियरी में ग्रामीणों को बुलाकर बैठक की है। बैठक में सीओ राजेश सिंह ने ग्रामीणों से कहा कि आप लोग बस्ती खाली करा दें, ट्रांसपोर्टिंग खर्च 10,000 दिया जाएगा। सीओ साहेब बस्ती खाली करने को कह रहे हैं, पर रोजगार चर्चा नहीं किया। अगर बेलगड़िया शिफ्ट कर देता है तो ये लोगों का जीवन यापन कैसे होगा। बस्ती के लोगों ने सीओ का फरमान को दरकिनार करते हुए आंदोलन का आगाज कर दिया है। मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग यहाँ का एरिया 9 का मैनेजमेंट सीओ साहब आए थे। आज डीसी साहब के निर्देशानुसार सबको बेलगड़िया में बसाने की बातचीत चल रही है। बेलगड़िया तो लास्ट तक सबको जाना है, क्योंकि कोयला जो है बहुत बड़ा स्रोत है ऊर्जा का, जिसका हम लोग विरोध नहीं करते हैं। लेकिन पिछले बार भी इसी तरह से जो है लोगों को समझा बुझा करके यहाँ जो है हजारों लोगों को विस्थापित किया गया, बेलगड़िया भेजा गया। लोगों से वादा किया गया था कि आप लोगों को रोजगार मिलेगा, आप लोगों को जो है भविष्य सुनहरा होगा। आज जो है किसी को कुछ नहीं मिला, सारे लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। उसी को देखते हुए आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ग्रामीणों के बीच में बुलाने पर हम लोग आए। हम लोगों का ये कहना है कि हम लोग जाएंगे, लेकिन आप हमारे साथ पहले एग्रीमेंट करो कि यहाँ हटने के बाद जो आउटसोर्सिंग चालू होगा या बगल में आउटसोर्सिंग चालू होता है दोबारी बेड़ा के अंदर में, तो यहाँ जो ट्रक लोडिंग कार्य 40 वर्ष से चल रहा था, जिसमें 500 मजदूर ट्रक लोडिंग करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन कुछ लोगों का गलत नीति के चलते वो लोडिंग बंद हो गया। कौन किसके गलत नीति थी? मैनेजमेंट का गलत नीति, यहाँ का कुछ नेता लोगों का गलत नीति के कारण, जो मजदूरों को जो है आदमी नहीं समझता है, वैसा लोगों का गलत नीति के कारण लोडिंग पॉइंट बंद हो गया। नतीजा ये हुआ कि वो 500 आदमी बेरोजगार हुआ। आउटसोर्सिंग आया तो उसमें जो है अन्य यूनियन जो है यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए बाहर का लोगों को यहाँ काम दिया, बाहर का लोगों को काम दिया। नतीजा ये हुआ कि यहाँ के लोग जो बेलगड़िया गए थे वो लोग जो है रोजगार खोजते हुए बेरोजगारी में घूमते रहे, और बाहर के लोग यहाँ पर से कमाते रहे। अन्य यूनियन कहाँ है? 3 ही तो यूनियन यहाँ चल रहा है। हाँ, जिसमें एक आप ही के पार्टी के हैं और एक जनता मजदूर संघ कुंती गुट के है, तीसरा लाल झंडा के हैं। यही 3 यूनियन है। तो आपके पार्टी के जो यूनियन थे उनका भी तो इसमें थोड़ा था। हम लोग का यूनियन झारखंड कोयला मजदूर यूनियन जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का यूनियन झारखंड कोयला मजदूर यूनियन है, उन लोगों के संपर्क में लोग नहीं था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं था, इसलिए कि यहाँ दूसरे संगठन से लोग जुड़ा हुआ था। लोग जब ठगा हुआ महसूस किया तब वो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से हम लोगों से मिला कि भाई आप लोग हम लोग के लिए लड़िए, आज आपकी सरकार है। हेमंत बाबू का भी कहना है कि हमारे यहाँ का लोगों को
आप प्रवासी मजदूर होना नहीं बनाना है, यहाँ के लोगों को यहीं पर रोजगार की व्यवस्था करना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हेमंत बाबू का जो सपना है कि हमारे यहाँ झारखंड के लोग प्रवासी मजदूर नहीं बने, बाहर जाके नहीं कमाना पड़े, यहीं रोजगार की व्यवस्था हो, तो मैं डीसी साहब से मांग करूँगा और यहाँ के जो है प्रबंधक, बीसीएल प्रबंधक से भी मांग करूँगा कि यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के जो बासिंदे हैं, इन लोगों को लेकर के हम लोग को ट्रक लोडिंग का काम हो चाहे आउटसोर्सिंग में काम हो, यहाँ के लोगों को पहले प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए। और कुछ ऐसा विस्थापित या विस्थापन का नाम पर इन लोगों को कोई कार्ड मिले या कुछ ऐसा परिचय पत्र मिले कि हाँ भाई दोबारी का लोग है, ये सहाना पहाड़ी का लोग है, ये ऊपर चौहान पट्टी का लोग है, या ये नीचे भुइया पट्टी का लोग है, चाहे जो भी है। पूरा घनुआडी वाल्मीकि जी उजड़ के चल गया। हाँ, 2 मिनट, पूरा घनुआडी उजड़ के चल गया। पूरा घनुआडी का लोग की बात करें हम, चाहे वो द्वारी की बात करें हम, चाहे बात थी जेएमएम की सरकार थी उस समय भी जेएमएम की सरकार थी, उस समय भी आपको 1-2 डीसी हुआ करते थे। घनुआडी मोहरी बांध उजड़ के चल गया, उस समय कहाँ कार्ड मिला किसी को? अभी किस तरह से आप इन लोगों को कार्ड दिलाएंगे? नहीं, हम लोग कैसे पहचान पत्र दिलाएंगे इनको? हम लोग डीसी साहब से बात करना, यही प्रपोजल हम लोग का है कि ग्रामीणों का साथ मिलेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे और बीसीएल प्रबंधक को और प्रशासन को भी मजबूर करेंगे कि पिछली गलतियों को हटाते हुए कुछ नया चीज करने की जरूरत है। तभी लोग जो है जाने के लिए प्रोत्साहित होंगे या उत्साहित होंगे, क्योंकि लोगों को डर है कि हम जाएंगे फिर हम बेरोजगार हो जाएंगे। अब रोजगार खोजने के लिए हमको धनबाद जाना पड़ेगा, कहाँ ईंटा बालू ढोने के लिए हमको बिल्डिंग खोजना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि जब रोजगार का ऑप्शन यहाँ है तो हमको यहीं रोजगार मिले और यहीं सारा सब कुछ होगा। तो बाहर का लोग क्यों कमाए, हमारा यही लोग काम करे, इन्हीं लोगों को रोजगार मिले। कितनी की आबादी यहाँ पे है? यहाँ हमको लगता है कि कम से कम जो है 1500 घर से कम नहीं होगा। ठीक। देखिए, पूरा धनबाद जिला जैसा शहर है, कोयला से परिपूर्ण है। कोयला निकालने के नाम पर यहाँ के लोगों को आए दिन बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा गांव मोहल्ला था जो आज उसका नामो निशान आज मतलब मैप में नहीं है। उसको मिटाने का काम किया और मिटा के यहाँ के लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के मतलब खतियानी लोग हैं, ऐसे लोगों को भी बेघर करने का काम किया। बेवकूफ़ बनाया कि हम रोज़गार देंगे, बेवकूफ़ बनाया कि हम आपको घर बना के देंगे। आप जाके बेलगड़ी जाइए, बेलगड़ी जब जाइएगा तो एक छोटा छोटा कुटिया जैसा आपका फ्लैट मिलेगा ना। फ्लैट में हम लोग जो गांव के लोग रहते हैं, गांव को लोग जब भी रहे हैं तो अपने साथ बकरी रखते हैं, गाय रखते हैं, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें रखते हैं जो साथ में हमेशा आज तक देखने को मिला है। तो अब जो फ्लैट में जो बना के दिए हैं, तो हम यहाँ बकरी कहाँ रखेंगे? हम जो अपने घर में, मेरे घर में जो गाय है वो गाय कहाँ रखेंगे? है ना? तो वो ऐसा प्रलोभन सरकार का स्ट्रक्चर जो था वो तैयार किया। आप क्या करेंगे ये बताइए ना, इन लोगों के लिए आप क्या करेंगे? जो वो प्रलोभन दिया है उसका हम विरोध करते हैं। हम यह कहना चाह रहे हैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आज तक केंद्र के द्वारा हमारे राज्य के लोगों को, खास करके धनबाद जिला में जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हमारे लोगों को, तो उसको विरोध कर रहे हैं हम। इसीलिए मैनेजमेंट के विरोध करने के लिए हम गांव के लोगों को कहने पे यहाँ पर लोग आए हैं, क्योंकि आज तक उन लोगों को ठगने का काम किया है। अब इन लोगों को एहसास हो चुका है कि जितने भी यहाँ लोग आए हैं, इन लोग से राजनीति करने का काम किया और ठग के चला गया है। अब हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के लोगों को विश्वास किया है, क्योंकि हमारे राज्य का आज जो मुखिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो साफ तौर से कह दिया है यहाँ पे किसी तरह से कोई तानाशाही नहीं चलेगा, मैनेजमेंट को तानाशाही करने देंगे, बीसीएल को करने नहीं देंगे। यहाँ का यदि आप विस्थापन करते हैं तो इसको उचित जगह देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। बस्ती के लोग विस्थापन के लिए रेडी हैं? बस्ती वाला विस्थापन के लिए रेडी तभी होगा जब इसको उचित जगह मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तभी होगा। लेकिन अभी तक इस तरह से कोई बात नहीं हुआ, सिर्फ प्रलोभन दे रहा कि आप यहाँ से चले जाएं। तो चले जाने से नहीं ना होगा, इससे पहले भी कई बस्ती चले गए हैं। जान जैसे जाता है तो यहाँ का स्थानीय कहलाता ही नहीं है, रोजगार मांगने जाता है तो फिर वहाँ से जब आउटसोर्सिंग को काम मिलता है तो वो अपने गुंडे रख के गोली चलवा देते हैं, मारपीट करवाते हैं।
तो ऐसा होने नहीं अब देंगे। जबरन प्रशासन खाली करवाएगा तो क्या करेंगे इसके लिए? जबरन प्रशासन खाली करेंगे तो हम लोग इसके लिए रोड से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारा मुख्यमंत्री जी का आदेश है, हम लोग इसीलिए आए हैं। हम लोग गरीब को मतलब शोषण होने नहीं देंगे। इस बार जो सरकार हमारी बनी है, गरीबों के लिए सरकार बनी है और सरकार इस गरीबों के लिए खड़ा रहेगी।